यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूरज की तरह तपना पड़ेगा। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम गद्य एवं पद्य की बात करेंगे। इंडेक्स आप देख सकते हैं, विषय सूची यानी इंडेक्स। गद्य किसे कहते हैं, क्या होता है गद्य, पद्य किसे कहा जाता है, इनकी उदाहरण सहित बात करेंगे। गद्य एवं पद्य को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गद्य की। गद्य किसे कहते हैं, क्या होता है गद्य? जिस रचना को गाया नहीं जा सकता, केवल पढ़ा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे गद्य कहा जाता है। यानी जिस रचना को गाया नहीं जा सकता, केवल पढ़ा जा सकता है, उसे गद्य कहा जाता है। जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी लेखन, रिपोर्टाज एवं यात्रा वृत्तांत इत्यादि सभी गद्य की प्रमुख विधा हैं। तो गद्य ऐसी रचना जिसको गाया नहीं जा सकता, केवल पढ़ा जा सकता है, उसे गद्य कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पद्य की। पद्य क्या होता है, किसे कहते हैं पद्य? तो जिस रचना को गाया जा सकता है, जिस रचना को गाया जा सकता है और जिसमें छंद, अलंकार एवं रस का प्रयोग किया गया हो, ऐसी रचना को पद्य कहा जाता है। पद्य दो प्रकार होते हैं पद्य के, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध काव्य यानी ऐसी पद्य रचना जिसमें पूर्वापर संबंध निहित हो, जिसमें स्टोरी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। तो ऐसी पद्य रचना जिसमें पूर्वापर संबंध निहित हो, उसे प्रबंध काव्य कहा जाता है। मुक्तक काव्य ऐसी पद्य रचना जिसमें पूर्वापर संबंध नहीं होता, उसे मुक्तक काव्य कहा जाता है। प्रबंध के पुनः दो भेद होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। खंड काव्य ऐसी पद्य रचना जिसमें जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख किया गया हो। जैसे मैत्री शरण गुप्त जी द्वारा रचित नहुस एक खंड काव्य है, जिसमें नहुस के जीवन की एक घटना का उल्लेख किया गया है। तो नहुस क्या है? खंड काव्य है, मैत्री शरण गुप्त जी के द्वारा रचित। तो खंड काव्य किसे कहा जाएगा? ऐसी पद्य रचना जिसमें जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख किया गया हो। महाकाव्य ऐसी पद्य रचना जिसमें पूरे जीवन का वृत्तांत हो, पूरे जीवन की कहानी हो, ऐसी पद्य रचना को क्या कहा जाएगा? महाकाव्य कहा जाएगा। जैसे रामायण, महाभारत, यह क्या है? महाकाव्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।